देखिए, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एंड्रोसियम देखेंगे। एंड्रोसियम क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोसियम। देखिए, ये स्टेमेन है। स्टेमेन दो पार्ट में बटा रहता है। स्टेमेन देखिए, स्टेमेन है जो एक रहता है एंथर, जो बाइलोब दिख रहा है, दो लोब दिख रहा है, इसको हम लोग एंथर कहते हैं। और नीचे में इस तरीके से लगा होता है, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। जैसे देखिए, ये सब बाइलोब है, ये सब क्या है? एंथर है। उसमें ये फिलामेंट लगा हुआ है। ये दोनों पार्ट मिल करके स्टेमेन बनाता है। पूरे पार्ट को हम लोग स्टेमेन कहते हैं। देखिए, ये थैलमस है, थैलमस पर लगा हुआ है। देखिए, एंड्रोसियम लगा हुआ है। एंड्रोसियम पूरे वर्ल को कहते हैं। बहुत सारा अगर स्टेमेन रहेगा, वर्ल में स्टेमेन रहेगा तो हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। देखिए, ये बहुत सारे स्टेमेन लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग एंड्रोसियम कह दिए। जैसे देखिए, वर्ल ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। मतलब बहुत सारे झुंड में अगर स्टेमेन रहेंगे तो एंड्रोसियम कहेंगे। अगर सिंगल स्ट्रक्चर रहेगा तो सिर्फ स्टेमेन। अगर सिंगल स्ट्रक्चर देखेगा तो सिर्फ स्टेमेन। और वर्ल में होगा, बहुत सारे झुंड में होंगे स्टेमेन, तो उसको हम लोग एंड्रोसियम कहेंगे। देखिए, वर्ल ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। स्टेराइल एंथर स्टेमिनोड। देखिए, स्टेराइल एंथर, अगर एंथर है जो स्टेराइल होगा, ठीक है ना। स्टेराइल का मतलब है कि जैसे कि ये एंथर में पॉलन ग्रेन नहीं होंगे, पॉलन ग्रेन एंथर में नहीं होंगे तो वो स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल एंथर को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमिनोड। स्टेमिनोड। देखिए, ये बाइलॉब्ड होता है, बाइलॉब होता है। ये दो लॉब से बना रहता है। एंथर का जो पार्ट है वो दो लॉब में बना होता है। जैसे देखिए, ये बाइलॉब है। देखिए, बाइलॉब, एक ये लॉब हो गया और एक ये लॉब, दोनों लॉब में यहाँ पर पोलन ग्रेन होते हैं। देखिए, ये सब दिख रहा है जो पोलन ग्रेन होते हैं इस तरीके से एंथर में। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। एंथर और फिलामेंट मिल करके पूरे स्टेमेन का बनाते हैं। दोनों पार्ट मिल करके ही स्टेमेन बनाते हैं। एंथर इज फ्री। अगर एंथर फ्री रहेगा तो पॉलीएंड्रस। अगर एंथर है जो किसी से फ्यूज नहीं रहेगा, एक दूसरे में जुड़ा नहीं रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर एंथर है, ये एंथर, हाँ, ये दोनों एंथर है। एंथर या स्टेमेन, एंथर दोनों फ्री रहेगा, उसमें दोनों फ्यूज नहीं करेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस। अगर एंथर फ्यूज नहीं करेगा तो पॉलीएंड्रस। अगर देखिए, एंथर फ्यूज विथ पेटेल। अगर एंथर है जो पेटेल के साथ भी फ्यूज कर सकता है और टेपेल के साथ भी। पेटेल हम बताए थे कि जैसे कि ग्रीन पार्ट होता है उसको हम लोग सेपेल कहते हैं, और सेपेल अंदर में जो होता है जो उसको हम लोग पेटेल कहते हैं। पेटेल के साथ अगर फ्यूज होगा तो हम लोग ईपी पेटलस कहेंगे। अगर एंथर है जो पेटेल के साथ फ्यूज रहेगा तो हम लोग ईपी पेटलस कहेंगे। ये एंथर है और पेटेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, ये दोनों मान लीजिए फ्यूज हो जाता है, इसके साथ दोनों फ्यूज हो जाएगा तो हम ये ईपी पेटलस हो जाएगा। ये दोनों फ्यूज कर जाएगा, पेटेल और एंथर, तो ईपी पेटलस हम लोग कहते हैं। एंथर फ्यूज विथ टेपल। अगर एंथर है जो टेपल के साथ फ्यूज कर जाए। टेपल क्या है? वो मोनोकॉट के प्लांट में देखने को मिलता है। सेपल और पेटल के स्थान पर क्या होता है मोनोकॉट में? टेपेल। तो एंथर है जो टेपेल के साथ, मान लीजिए एंथर है और मोनोकॉट के प्लांट में टेपेल है और टेपेल के साथ एंथर फ्यूज हो तो हम लोग ईपीफाइलस कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? ईपीफाइलस। अगर एंथर फ्री हो तो पॉलीएंड्रस। अगर एंथर फ्री हो तो पॉलीएंड्रस। अगर एंथर फ्यूज हो किसके साथ? पेटेल के साथ। अगर पेटेल के साथ फ्यूज हो तो ईपी पेटलस। अगर टेपेल के साथ एंथर फ्यूज हो तो ईपीफाइलस। देखिए, समझ गए? देखिए, जो स्टेमेन है दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना रहता है। ऊपर में एंथर कहते हैं और नीचे में फिलामेंट, दोनों स्ट्रक्चर से मिल करके स्टेमेन बनता है। और वॉल, बहुत सारे स्टेमेन मिल जाते हैं। अगर बहुत सारे स्टेमेन होते हैं एक फ्लावर पर तो हम लोग एंड्रोसियम कहेंगे, ठीक है। मतलब वॉल ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। देखिए, वॉल ऑफ स्टेमेन इज एंड्रोसियम। स्टेराइल एंथर। स्टेराइल एंथर, एंथर है जो स्टेराइल हो, एंथर में पॉलन ग्रेन नहीं हो तो स्टेरनोइड कहेंगे। स्टेमी नोड कहेंगे उसको, स्टेमी नोड। ये बाइलोब होते हैं, एंथर होते हैं जो दो लोब से बने होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन होते हैं। दोनों लोब में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन। एंथर फ्री, पॉलीएंड्रस। अगर एंथर है जो फ्री रहेगा तो पॉलीएंड्रस। एंथर फ्यूज विथ पेटेल। अगर पेटेल के साथ फ्यूज होगा एंथर तो ईपी पेटलस।
और एंथर फ्यूज विथ टेपल, टेपल के साथ फ्यूज होगा तो इपीफाइलस। देखिए ये देखिए ये एंथर है और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेमेन। एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेमेन। यहाँ पर देखिए स्टेमेन है, दो स्टेमेन है, दोनों दो स्टेमेन है, और इसका फिलामेंट है जो एक दूसरे में फ्यूज है, एक दूसरे में मिला हुआ है। जो फिलामेंट है एक दूसरे में फ्यूज है, और एंथर है जो फ्री है। एंथर जो ऊपर वाला पार्ट है बाइलोब वो फ्री है। देखिए फिलामेंट फ्यूज, फिलामेंट क्या है, फ्यूज है, और एंथर फ्री है। एंथर ये दोनों है जो ऊपर में ये फ्री है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डेल्फस। इसको हम क्या कहेंगे, डेल्फस। देखिए डेल्फस भी तीन प्रकार के होते हैं, पहला मोनोडेल्फस, दूसरा डाईएडेल्फस और तीसरा पॉलीडेल्फस। पहला मोनोडेल्फस, दूसरा डाईएडेल्फस और तीसरा पॉलीडेल्फस। पहला मोनोडेल्फस, डाईडेल्फस और पॉलीडेल्फस। तो पहला मोनोडेल्फस देखेंगे। मोनोडेल्फस में देखिए ये थैलस है, थैलस पर सभी स्टेमेन है, एक थैलस पर सभी स्टेमेन है, एक ही थैलस है और उस पर सभी स्टेमेन है। अगर ग्रुप में रहे, अगर वर्ण में स्टेमेन रहे तो हम उसको क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। देखिए तो ये सब है एक ही थैलस पर है तो उसको बोलेंगे मोनोडेल्फस। अगर एक थैलस पर रहेंगे तो मोनोडेल्फस। इसका एग्जांपल है चाइना रोज। दूसरा है डाईएडेल्फस, डाईएडेल्फस में थैलस दो रहेंगे, दो थैलस रहेंगे और दोनों पर स्टेमेन होंगे तो डाईएडेल्फस। इसका एग्जांपल है पी, और ये फैबेसिएई फैमिली में आता है। तीसरा है पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस का एग्जांपल है सिट्रस। इस पे थैलमस पर अलग अलग स्टेमेन लगे रहेंगे। देखिए अब हम लोग गाइनोसियम देखेंगे। एंड्रोसियम देख लिए, एंड्रोसियम होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और गाइनोसियम होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखिए गाइनोसियम के बारे में देखेंगे। ये गाइनोसियम होता है वर्ल ऑफ पिस्टिल और कार्पेल, मतलब बहुत सारे पिस्टिल रहेंगे या कार्पेल, पिस्टिल को ही कार्पेल कहते हैं। बहुत सारे पिस्टिल और कार्पेल रहेंगे, एक झुंड में पिस्टिल या कार्पेल रहेंगे तो उसको हम लोग गाइनोसियम कहेंगे। देखिए ये एक ये है, देखिए गाइनोसियम का ये एक पिक्चर है। देखिए इसमें इसमें ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, इस तरीके का पार्ट रहेगा उसको हम लोग स्टिग्मा कहेंगे। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं। पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, यहाँ पर लैंड करेंगे, इसी पर आके बैठेंगे पॉलन ग्रेन। उसके बाद है ये स्टाइल, ये सिलेंडर लाइक दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, वो स्टाइल इसको, इसका नाम क्या है, स्टाइल। और ये हॉलो होता है, ये खाली होता है। इसके बाद है ओवरी, ओवरी बेसल बल्ज, ये बेसल बल्ज रहता है। बेसल बल्ज का मतलब थोड़ा फुला टाइप में रहता है। देखिए इस तरीके का बेसल बल्ज पार्ट है। उसके बाद इसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है। देखिए इस तरीके से ओव्यूल लगे रहेंगे। वर्ल ऑफ पिस्टिल गाइनोसियम, अगर पिस्टिल के वर्ल को क्या कहेंगे, गाइनोसियम। बहुत सारे पिस्टिल रहेंगे या कार्पेल तो उसको हम लोग गाइनोसियम कहेंगे। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखेंगे ये देखिए पहला है थैलमस, थैलमस पर एक है क्या, कार्पेल, एक कार्पेल है। अगर ये देखिए थैलमस है उस पर एक कार्पेल है, एक कार्पेल का मतलब क्या, मोनोकार्पेलरी। अगर थैलमस पर एक कार्पेल रहेगा तो मोनोकार्पेलरी। इसका सिंपल होता है, देखिए जी जी, जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओवरी को, जी से हम लोग क्या दिखलाते हैं, ओवरी। ओवरी के नीचे डैश लगेगा क्योंकि ओवरी ऊपर है, डैश इसलिए नीचे लगेगा। ये ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरी ऊपर है इसलिए डैश नीचे लगेगा। वन, वन का मतलब एक है, कार्पेल कितना है, एक है तो वन। इसका सैंपल ये होगा मोनोकार्पेलरी। जिस मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या है, थैलमस पर एक कार्पेल रहेंगे, ये थैलमस है उस पर एक कार्पेल है। उसके बाद है एपोकार्पस, एपोकार्पस में देखिए ये थैलमस है उस पर दो कार्पेल रहेंगे, दो कार्पेल रहेंगे और वो फ्री रहेंगे, वो एक दूसरे में जुड़े नहीं रहेंगे। दोनों कार्पेल क्या रहेंगे, फ्री। ये दोनों कार्पेल हैं एक दूसरे में फ्यूज नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं, ये दोनों के बीच में गैप है, फ्री है, इसलिए ये एपोकार्पस कहलाएंगे। इसका सिंबल है G-2, टू का मतलब दो कार्पेल, और जी का मतलब ओवरी, और नीचे है ओवरी ऊपर में है इसलिए जी के नीचे डैश, जी का मतलब ओवरी, ओवरी को रिप्रेजेंट करता है जी। उसके बाद है देखिए सिंक बाई कार्पेलरी सिंकार्पस, इसका मतलब समझिए, बाई कार्पेलरी का मतलब दो कार्पेल, बाई कार्पेलरी का मतलब दो कार्पेल, और सिनकार्पस है, सिनकार्पस मतलब दोनों फ्यूज है एक दूसरे में। यहाँ फ्री पढ़े तो एपोकार्पस पढ़े, वहां दोनों फ्यूज है तो हम लोग सिनकार्पस पढ़ रहे हैं। देखिए फ्यूज
कार्पेल, यहाँ दो कार्पेल हैं, ये दोनों क्या हैं, कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल को ही पिस्टिल कहते हैं। ये दोनों कार्पेल हैं जो एक दूसरे में फ्यूज हैं। तो हम लोग देखिए इसको हम लोग बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कहते हैं। तो बाई कार्पेलरी किस क्यों कहें, क्योंकि ये दो कार्पेल है, और सिनकार्पस का मतलब दोनों फ्यूज है, और इसका सिंबल है G-2, और 2 रहेगा जो दोनों क्लोज रहेगा। देखिए यहाँ पर क्लोज है 2, क्योंकि ये क्लोज क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखलाता है, ये दिखलाता है कि ये दोनों फ्यूज है, दोनों ये सर्कल में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दोनों फ्यूज है। तो इसका है G-2 सर्कल, इसका ये सिंबल है। तो ये बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। तो हम लोग 3 देख लिए। पहला मोनोकार्पेलरी, जिसमें एक कार्पल होंगे थैलमस पर। एपोकार्पस मतलब इसमें है, इसमें क्या होगा कि थैलमस पर कार्पल रहेंगे और दोनों फ्री रहेंगे। थैलमस पर कार्पल रहेंगे लेकिन दोनों फ्री रहेंगे, एक दूसरे में फ्यूज नहीं रहेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग देखें बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। बाइकार्पेलरी का मतलब क्या होता है, दो कार्पेल होंगे, और सिनकार्पस का मतलब दोनों फ्यूज होंगे। बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, ये थैलमस पर दो कार्पेल होंगे और दोनों एक दूसरे में फ्यूज होंगे। देखिए ये दोनों फ्यूज हैं एक दूसरे में। देखिए अब हम लोग देखेंगे मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब है कि कार्पेल एक होंगे, थैलमस पर कार्पेल एक होंगे, उसका एग्जाम्पल है पी। दूसरा में बाइकार्पेलरी एपोकार्पस। बाइकार्पेलरी का मतलब दो कार्पेल होंगे थैलमस पर, और एपोकार्पस मतलब वो फ्यूज नहीं होंगे, वो फ्री होंगे, उसका एग्जाम्पल है रोज एंड लोटस, रोज और लोटस। बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। बाइकार्पेलरी का मतलब है दो कार्पेल होंगे थैलमस पर, और सिनकार्पस का मतलब दोनों फ्यूज होंगे। तो उसका एग्जांपल है मस्टर्ड और टोमेटो। मस्टर्ड के जितने भी ब्रासिकेसियाई के फैमिली में आ गए ये सब आएंगे उसमें। उसके बाद ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस, 3 कार्पेल होंगे और सिनकार्पस, सिनकार्पस का मतलब तीनों फ्यूज होंगे। तो उसमें क्या आएगा, लिली। लिली का जो होता है फ्लावर, हम लोग लिली का फ्लावर देखेंगे, वो इसमें आता है ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस में। उसके बाद मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस का पैपेबर, पैपेबर इसका एग्जाम्पल है। मल्टी कार्पेलरी का मतलब बहुत सारे कार्पेल होंगे थैलमस पर, और वो क्या होंगे, सीन होंगे। सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब फ्यूज होंगे, सभी फ्यूज होंगे। उसके बाद मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का मतलब है बहुत सारे कार्पेल होंगे और वो फ्यूज नहीं होंगे, एक दूसरे में कार्पेल फ्यूज नहीं होंगे, वो फ्री होंगे। उसका एग्जाम्पल है माइसिलिया, माइसिलिया उसका एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेसेंटेशन। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्लेसेंटेशन। इट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा इज प्लेसेंटेंस। ये एक अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है। देखिए ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पर ओव्यूल का अरेंजमेंट है। ये क्या है, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा पर ओव्यूल का अरेंजमेंट है। प्लेसेंटेशन क्या है, प्लेसेंटा पर ओव्यूल का अरेंजमेंट है। जैसे देखिए ये कार्पेल है, कार्पेल है, और बहुत सारे कार्पेल हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल ऑफ कार्पेल को क्या कहते हैं, गाइनोसियम। और एक स्ट्रक्चर है तो सिर्फ कार्पेल। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये कार्पेल है। कार्पेल को दूसरा नाम क्या है, पिस्टिल। देखिए ये ओव्यूल लगे हुए हैं और ये प्लेसेंटा है। देखिए अब हम लोग प्लेसेंटा के टाइप को देखेंगे। ये प्लेसेंटा को, प्लेसेंटेशन को 4 टाइप में बांटा गया है। प्लेसेंटेशन किसे कहते हैं, इट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा पर ओव्यूल का अरेंजमेंट ही प्लेसेंटेशन कहलाता है। जैसे ये प्लेसेंटेशन को 4 भाग में बांटा गया है। पहला मार्जिनल, मार्जिनल की तरह, और दूसरा एक्सिल, तीसरा पेरिटियल, और चौथा फ्री सेंट्रल। इसमें देखिए समझेंगे, पहला मार्जिनल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इसको समझेंगे। ये देखिए ये मार्जिन पर होता है, ये मार्जिन पर ये प्लेसेंटा होंगे, वो ओव्यूल का अरेंजमेंट प्लेसेंटा पर होगा, और प्लेसेंटा होंगे जो मार्जिन पर होंगे। देखिए ये प्लेसेंटा है जो मार्जिन है, और ये ओव्यूल है। वेंट्रल साइड रिजिड इट डेवलप प्लेसेंटा, वो वेंट्रल और डोर्सल, एक होता है वेंट्रल और एक डोर्सल, और वेंट्रल और डोर्सल दोनों पर ओव्यूल डेवलप रहेंगे। जैसे कि हम लोग पी वगैरह का देखते होंगे, पी जो होता है मटर, उस पर हम लोग देखते होंगे, दोनों खोलते होंगे तो दोनों तरफ से निकलता होगा। जो दाना होता है वो ओव्यूल होता है। जब मटर को हम लोग खोलते हैं तो दोनों तरफ से निकलता है, डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी, दोनों साइड से निकलता है, क्योंकि वो अरेंज रहता है दोनों साइड।
जैसे इसका एग्जाम्पल है पी, मटर इसका एग्जाम्पल है मार्जिनल प्लेसेंटेशन का। दूसरा है एक्सिल, एक्सिल प्लेसेंटेशन देखेंगे। एक्सिल में प्लेसेंटा, एक्सिल एंड मल्टीलोक्यूलर ओवरी। इसमें प्लेसेंटा होगा जो एक्सिल की तरह वर्क करेगा और मल्टीलोक्यूलर ओवरी, बहुत सारे ओवरी ओवरी ओव्यूल होंगे। जैसे देखिए इसका एग्जांपल है ले चिन तो, इसका हम लोग एग्जाम कर याद कर सकते हैं एग्जांपल को ले चिन तो से। ले का मतलब है लेमन, चिन का मतलब है चाइना रोज और तो का मतलब है टोमेटो। देखिए उसके बाद है पेरेटियल, पेरेटियल में देखिए प्लेसेंटा पेरेटियल इनर वाल ओव्यूल, ये इनर वाल ओव्यूल पर लगे रहेंगे। ये जो पेरेटियल है वो इनर वाल पर लगे रहेंगे। जैसे देखिए ये इनर वाल है और उस पर ये सब ओव्यूल लगे हुए हैं। तो इसका है अर्ग मुंह, इसका हम लोग अर्ग मुंह से याद कर सकते हैं। अर्ग का मतलब होता है अर्गिमोने, अर्ग का मतलब हम लोग समझ सकते हैं अर्गिमोने, और एमयू से मुंह से मतलब मस्टर्ड, अर्ग मुंह से याद कर सकते हैं, ऐसे सिंपल याद कर सकते हैं अर्ग मुंह। अर्ग का मतलब अर्गमोने और मुंह का मतलब मस्टर्ड। मस्टर्ड के जितने भी फैमिली आ गए वो इसी में आएंगे। मस्टर्ड के फैमिली कौन है? ब्रासिकेसिएई, वो पेरेटियल में आएंगे। उसके बाद लास्ट है फ्री सेंट्रल, इसमें यूनिलोक्यूलर ओवरी और ये जो ये ओव्यूल होंगे वो सेंटर में होंगे, बीच में होंगे। देखिए ये सेंटर में ओव्यूल लगे हुए हैं चारों तरफ से। इसका एग्जांपल है डाइप्री, डाइप्री हम शॉर्टकट याद कर सकते हैं। डाई का मतलब होता है डाइएंथस और प्री का मतलब पेरीमेरस, क्या है? प्राइमेरस, प्राइमेरस और डाइएंथस, ये फ्री सेंट्रल के एग्जांपल हैं। इसमें पेरेटियल में हम लोग क्या एग्जांपल देखें? अर्ग मुंह, अर्ग का मतलब अर्गमोने और मुंह का मतलब मस्टर्ड। और इसमें एक्साइल में क्या देखें? एक्साइल प्लेसेंटेशन में ले चिन तो, ले का मतलब लेमन, चिन का मतलब चाइना रोज और तो का मतलब टोमेटो। और इसमें मार्जिनल में क्या देखें? मार्जिनल में पी, फेबेसिएई, पी कौन से फैमिली में आता है? फेबेसिएई, फेबेसिएई फैमिली ये इसमें आएंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन में।